भूषण की खाल में घुस भर देंगे, जाट है जाट, घूस भर देंगे। घुस भर देंगे, ऐसा करेंगे आप लोग? खाल खींच देंगे इसकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और अभी जो हम मौजूद हैं जंतर मंतर में, जो है लोगों का जोश जो है इस बारिश में, मूसलाधार बारिश में भी जो है लोगों का जोश खत्म नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में भी जो है अभी भी लोग जो प्रदर्शनकारी जो है इस बारिश में भी खड़े हैं। आप देख सकते हैं पीछे की तस्वीरें भी, आप देख सकते हैं लोग जो भाषण भी चल रहा है, बारिश भी हो रही है, भाषण भी चल रहा है और लोग ये जो टेंट लगा के भी जो ऐसे खड़े हैं, लेकिन जो है हौसले में अभी भी कमी नहीं आ रही है। सवाल ये उठता है कि क्या बारिश हो या सरकार कितने भी डराई है, हौसला जो है कम नहीं होना। तमाम लोग जो है प्रदर्शनकारी उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि भैया क्या नाम है? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाइए क्या हाल है? आप तो हमारे आंदोलन के साथी हैं। धन्यवाद। फिर से बारिश है, मूसलाधार बारिश हो रही, तूफान है, हौसले में कमी नहीं है क्या आप लोगों के? आपको पता है ना, हम किसान हैं। आंधी तूफान बारिश प्राकृतिक आपदाओं से झेलते हुए 14 महीने सड़कों पे आंदोलन लड़ा था और अब फिर लड़ रहे हैं अपनी बेटियों की आबरू के लिए। और इस बार तो बहुत बड़ा मुद्दा है, इस बार तो आबरू का मुद्दा है, उस बार तो हक का था। मतलब उस समय लड़ाई थी रोटी की और आज लड़ाई है बेटी की। इस बेटी की लड़ाई में हर तरह से पूरे तन मन धन से साथ है। लेकिन सरकार कह रही है बेटियों को सुरक्षित किया है। किसने किया? 6 बेटियां लाल किले से बोलते हैं। अरे बोलने और कथनी और करनी पे तो धरती आसमान का फर्क है। आज वो बेटी, जिस बेटी को जब वो सोना लाती है अपने घर पे बुलाकर कहते हैं विनेश तू मेरे परिवार की बेटी है, आज वो बेटी 7 दिन से धरने पे बैठी है और उसके साथ यौन शोषण हुआ है। हमारे परिवार की बेटियां, हम यहाँ बारिश में खड़े हैं उनके समर्थन में। मोदी जी यहाँ से चंद किलोमीटर दूर बैठे हैं लेकिन उनके कानों तक आवाज नहीं जा रही है। बिल्कुल, बारिश देखिए लगातार तेज हो रही है लेकिन हौसले कम नहीं हो रहे हैं। लेकिन ब्रजभूषण सिंह ने साफ तौर पे कह दिया कि मुझे कानून पे और पुलिस पे भरोसा है। लेकिन हम बता दें कि हमें अपने संघर्ष पे भरोसा है। हम वो आदमी हैं, जब एक आदमी ने, जब देश के प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून बनाए तब कहा कि ये किसानों के हित में बनाए हैं, और जब 13 महीने बाद वापस लिए तब भी उस आदमी से ये कहलवा दिया किसान ने कि ये किसान के हित में वापस लिए जा रहे हैं। वो बताए बनाए हित में थे या वापस हित में लिए? तो यहाँ भी मैं यार बता रहा हूँ, जिस तरह से किसानों से माफी मांगी थी उसी तरह से बेटियों से माफी मांगनी पड़ेगी। एक परिवार के और एक मुट्ठी भर लोग हैं। ये देश की आधी आबादी की लड़ाई है, ये देश की हर उस बेटी की लड़ाई है जो गांव में कहीं दूर खेत खलियान गरीब गली मोहल्ले में रहती है, उसकी आबरू की लड़ाई है। ये आधी आबादी की लड़ाई है। और जब लोग नहीं है, जब हमको भी तो मुट्ठी भर बताया था आंदोलन वालों के, हमको क्या 10 मुट्ठी बता देते? हमको भी 1 मुट्ठी बता देते, है ना? हमको तो ये खालिस्तानी आतंकवादी क्या क्या बताते, अभी तो बहुत कुछ बताएंगे। जाटों को जोड़ा जा रहा है, एक ट्विटर वायरल किया जा रहा है, ट्वीट पे फोटो जाट जाति को फिर टारगेट किया जा रहा है। आरक्षण है, जब ये बेटियां सोना लाती हैं तब ये जाट नहीं रहती, जब ये सोना लाती हैं तब ये हरियाणा की नहीं रहती, तब हिंदुस्तान की हो जाती हैं। आज इन बेटियों ने हक मांग लिया, अपने आबरू को बचाने के लिए आंदोलित हैं, तब ये जाट हो गई, तब ये मुट्ठी भर हो गई, तब ये चंद पहलवान हो गई ना। ये देश की आधी आबादी है। जब भी आंदोलन होता है तो किसानों का था तो खालिस्तानी पाकिस्तानी, अब ये जाट टारगेट किया। ये तो सरकारों की मंशा है, इस तरह के आरोप लगाते हैं, सरकारों की मंशा है। सरकार निश्चित लगाए लेकिन कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहेंगे? बिल्कुल, अच्छा क्या कहेंगे? बारिश तूफान हो रही, हौसले कम नहीं हो रहे आप लोगों के? नहीं, हौसले कम नहीं होंगे क्योंकि अन्याय के खिलाफ तो जाट जम के साथ लड़ता है ना। सिर्फ जाट ही है, मुट्ठी भर के जाट आ गए, जाटों की लड़ाई है ये। और अरे जाट तो भाई मुट्ठी भरी जो है, शेर तो जंगल में एक ही होता है भाई। पूरे देश की लड़ाई नहीं है ये। नहीं, देश की तो पूरे की लड़ाई है, बट यहाँ संख्या बल में तो ज्यादातर जाट ही होते हैं क्योंकि जाटों का सहयोग कम लोग देते हैं। पहलवान जो है अपनी हक की लड़ाई लड़े, उनके लिए जो है देश को हर जनता को आने चाहिए, हर जाति धर्म के लोगों को आने चाहिए। वैसे ये कोई उनकी विशेष लड़ाई नहीं है, पर फिर भी जाट लड़ने में ज्यादा सक्षम होता है। तो इन जाटों ने ही जो ना मुगलों को बहुत दूर तक भगाया और ये जाटों की रखेल है दिल्ली। ब्रजभूषण इस चीज को समझ ले और समझ ले मोदी जी भी। अगर जाटों से टकराएंगे ना, अगर बात
जाट वर्सेज और इनकी आ रही है तो जाट दिखा देंगे क्या चीज है। हाँ, कह रहे हैं मुट्ठी भर लोग हैं। मुट्ठी भर ही जो है, मुट्ठी भर नहीं, नाक में धकेल डाल दी थी मोदी जी के अभी 13 महीने में ही किसानों ने वो ही मुट्ठी भर आज यहाँ बैठे हैं पहलवानों के साथ में। यही मुट्ठी भर जो है ना, यही मोदी को नाच नचा देंगे। कहा जा रहा है कि खाना पानी और लाइटें भी काट दी जा रही है। कुछ भी काट दे, हम अभी कोई मर नहीं है, छीन के ले लेंगे, छीन के ले लेंगे, छीन के ले लेंगे, छीन के। गुरसर कह रहा है मैं बेगुनाह हूँ, मुझे ब्रजभूषण सिंह, मैं ये कह रहा हूँ ब्रजभूषण सिंह का तो वो हल करेंगे, एक बार आकर तो देख ले। ब्रजभूषण का हल वो कर देंगे, एक बार आकर तो देख ले। बारिश में थक डरते नहीं है? बारिश ओले पड़ जाओ, बारिश पड़ जाओ, गर्मी पड़ जाओ, आग लग जाओ, रहेंगे यहीं रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे कुछ भी तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, बिल्कुल मर भी जा तो भी यहीं रहेंगे। क्या करेंगे जब तक जीतेंगे? लास्ट जब यहाँ से तब उठेंगे जब जीत के निकलेंगे, जीत के निकलेंगे। बिल्कुल। क्या कह रहे हैं जी सर, जो लड़ाई है वो अंतिम दौर तक। और ब्रजभूषण सुन लो, इस डिबेट को दिखा देना जो मैं आपको बाइट दे रहा हूँ ना, इसे दिखा देना। ब्रजभूषण की खाल में भूस भर देंगे, जाट है जाट, भूस भर देंगे, भूस भर देंगे। हिंसा करेंगे आप लोग, खाल खींच देंगे इसकी। क्यों हिंसा करेंगे? क्या बिल्कुल, अगर हिंसा, अगर जो है हमारी सरकार अगर हिंसा पे उतारो हमें करेगी तो हिंसा भी होगी। कानून पे भरोसा है कि नहीं है? या तो गर्दन कटवा लेंगे या काट देंगे। कानून भी तो है, संविधान। कानून अगर होता तो अब से जो है हमारी पहलवान जो बहनें हैं, हमारी जो बहन है, ये आज धरने पर न होती है। अगर कानून नाम की कोई देश में चीज बची होती अब FIR तो दर्ज हो गया ना, दो दर्ज हो गया। जब तक ये संसद में रहेगा, सांसद जब तक ये रहेगा तब तक इसकी जांच कोई भी, मैं ये कह रहा हूँ, निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। जांच कराइए, इसे सांसद की कुर्सी से उतारिए, फिर जांच कराइए, जांच कराइए। बिल्कुल मांग है। क्या कह रहे हैं जी सर, जो लड़ाई है वो बहुत ही मजबूत तरीके से लड़ी जाएगी। किसान आंदोलन के दौरान भी मैंने यूपीएससी की तैयारी छोड़ी थी, दोबारा मेरे को यूपीएससी की तैयारी छोड़नी पड़ी। बिजली चमक रही है, बादल गरजे, आंधी आए, तूफान आए, चक्रवात आए, लेकिन हम वही लोग हैं जो किसान आंदोलन के द्वारा नरेंद्र मोदी जी को बैक करने का काम किया था। ये तो देश की शान है बेटियां, देश की शान है। इस आंदोलन को और मजबूत गांव-गांव, डांड-डांड तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। कह रहे कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर के लोग आ गए हैं, जाट वर्ग, हरियाणा के लोग हैं, जाट हैं। जी मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान का? जी बिल्कुल राजस्थान से हूँ। हरियाणा से क्या उन्होंने, जो बेटियां होती है ना, जो शान होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो किसी हरियाणा, किसी स्टेट या किसी जाति के नहीं होते हैं। वो मेडल आते हैं, पूरे देश के होते हैं, पूरे देश के शान होते हैं। जिस प्रकार से शहीद होता है पूरे देश के लिए होता है। ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं कि मुझे तो कानून पे भरोसा है भैया, आप दो लोग भी कानून पे भरोसा रखिए और उठ जाइए। कानून पर तो अगर भरोसा होता तो राहुल गांधी जी की सदस्यता किस प्रकार से रद्द की गई पूरा देश देखता है, न उनको समय दिया गया। कानून पर भरोसा होता तो विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ये जो सारे भगोड़ी भाग गए वहाँ से। एक बात आप सोच सकते हैं, जब गरीब किसान होता है तो उसकी 2 लाख रुपए की जब फसल है वो नहीं चुका पाता है, अपना लोन नहीं चुका, उसकी जमीन कुर्क कर दी। तो पूनिया पे आरोप लगा दिया है, बजरंग पूनिया पे कह रहे हैं ब्रजभूषण सिंह के छोटे छोटे बच्चों को बहका के ला रही है। जी बजरंग पूनिया जी खिलाड़ी होते हैं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव होता है। खिलाड़ी जो सेलिब्रिटी होते हैं वो आंदोलनों से, इनसे दूर रहते हैं, उनकी मजबूरियां हैं, उनको इससे फील्ड के अंदर उतरना पड़ रहा है। जी सर ठीक है, चलिए तो लड़ाई लंबी चलेगी। बिल्कुल लंबी लड़ेगी। आपके सामने मैं इस बरसते बारिश के अंदर लड़ाई लड़ रहा हूँ, और भी मजबूत लड़ाई जितनी भी लड़े। पहले भी किसान आंदोलन के दौरान मैंने बैरिकेड तोड़े थे, अभी बैरिकेड तोड़ने की आवश्यकता पड़ी। क्या करेंगे? बैरिकेड तोड़ देंगे? बिल्कुल, जब करने की जरूरत है, जब बैरिकेड तोड़ने की आवश्यकता होगी। कानून में भरोसा नहीं आप लोग? कानून पर भरोसा है, लेकिन कानून पर भरोसा अगर हमारे मान सम्मान पर जब आ जाएगी तब बैरिकेड तोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने साथ तो दे ही रहे ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहने पे FIR दर्ज हुआ, तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ेगी बैरिकेड तोड़ने की? जी सर, जिस प्रकार से अगर सुप्रीम कोर्ट अगर काम करती तो राहुल गांधी जी की सदस्यता इस प्रकार से रद्द नहीं होती। ब्रजभूषण जी पर कितने आरोप हैं, बहुत से MLA MPs में बता दूंगा जो विधानसभा संसद के अंदर बैठे हैं, वो क्या अपराधी नहीं है। तो मतलब लड़ाई लंबी होगी? जी बिल्कुल लंबी लड़ाई लड़ी।